आपका अपने चैनल सार्थक क्लासेज में स्वागत है। मैं आपको भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 11 के पाठ कार्य शक्ति तथा ऊर्जा में ऊर्जा परिभाषा का अध्ययन करेंगे। ऊर्जा कितने प्रकार की है और गतिज ऊर्जा की परिभाषा तथा निगमन का अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे ऊर्जा क्या होती है। परिभाषा आपने पिछले कक्षा में भी पढ़ी होगी। ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। मतलब कार्य करने की जो भी क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा बहुत आसान है, ठीक है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा की परिभाषा बहुत आसान है, इसलिए से बार बार मैं नहीं समझा रहा हूँ। गतिज ऊर्जा को देखेंगे, ठीक है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, गति विशेष गति, जैसे वो चल रही है तो गति, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसके कारण? गति के कारण। गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई? गति के कारण कार्य करने की क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। K काइनेटिक एनर्जी के कारण लिखा गया है। इसके मात्रक वही हैं जो कार्य के हैं, वही ऊर्जा के मात्रक हैं। का एक नंबर मात्रक जूल है, दूसरा मात्रक न्यूटन मीटर है, ठीक है। यहाँ से भी मात्रक बना सकते हैं। दूसरा मात्रक क्या बन सकता है? किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मात्रक बीमा वाला है, ठीक है। मात्रक बना सकते हैं बीमा वाला, चाहे तो आप बना लें, चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं मात्रक आपको बना के दिखा रहा हूँ। मात्रक क्या हो जाएगा आपका? यम का मात्रक क्या होगा? किग्रा होगा, ठीक है। वी का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड होता, ठीक है। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा? के बराबर किग्रा गुणे मीटर प्रति सेकेंड, इसका स्क्वायर। मात्रक में संख्या काउंट नहीं होती है, ठीक है। तो मीटर अब क्या हो जाएगा? मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड की घात -2। यहाँ प्रति लगा देंगे तो ये प्लस घात हो जाएगी, ठीक है। जैसा समझना चाहें वैसा समझ लें, ठीक है। तो परिभाषा कन्फर्म हो गई, मात्रक कन्फर्म हो गया। यहाँ से विमा भी आ जाएगी। विमा बराबर क्या हो जाएगा? ml की घात 2 t की घात -2। गतिज ऊर्जा के सूत्र 1/2 mv² का निगमन करेंगे, ठीक है। तो यम द्रव्यमान की वस्तु ले लेंगे, वस्तु विराम में है, विराम से u वेग प्राप्त कर लेती है। u वेग प्राप्त करने का कारण क्या होगा? इस पर बल लगाया गया होगा। बल लगाने के कारण उसमें त्वरण A उत्पन्न हुआ होगा और उसका विस्थापन यश हुआ होगा। तो वस्तु पर बल कितना हो जाएगा? F बराबर ma। ये बल का सूत्र होता है, आपने न्यूटन के गतिविधि द्वितीय नियम में पढ़ लिया है, ठीक है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता, ये भी आप प्रथम वीडियो में पढ़ चुके हैं, जानते हैं। F के स्थान पर ma रख दिया तो MAS यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है। ये समीकरण 1 आपका बन जाएगा। अब गति के समीकरण 3 को ले लेंगे। गति का 3 समीकरण क्या होता है? v² बराबर u² + 2as। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और विस्थापन। प्रत्येक पद को 1/2 यम से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो जब गुणा कर देंगे इससे हम एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे, implies that v² - u², यानी कि, ठीक है, बराबर 2as। यानी कि इससे ये इधर आ गया, माइनस में आ गया। जिनको समझ में आ रहा है वो कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ये लाइन स्टेप बढ़ा देंगे। प्रत्येक पद को 1/2 यम से गुणा करेंगे तो 1/2 यम यहाँ आ जाएगा, 1/2 यम यहाँ आ जाएगा, 1/2 यम यहाँ लिख गया। ये 2 कट जाएगा, ठीक है। u का मान 0 है, क्यों? क्योंकि ये विराम में थी, ठीक है।
और W का मान MAS है क्योंकि समीकरण 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो U का मान 0 रखना है यहाँ पर और W बराबर MAS रख देना। U का मान 0, W बराबर MAS जब यहाँ रखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इधर आएगा W और इधर आएगा 1/2 mv², ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगा। जो ये समझ में नहीं आ रही तो इसी के आगे एक लाइन बढ़ा देना आपको है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 mv² माइनस 0 बराबर W, मतलब इसके बाद में ये लाइन लिख देंगे। ठीक है, और फिर ये वाली लाइन लिख देंगे। यह कार्य गति के कारण, जो कार्य है वो किसके कारण है, गति के कारण है, इसीलिए इसे ही गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv², मात्रक इसका जूल होता है। यही आपको सिद्ध करना था। हैंस प्रूव्ड। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान कक्षा 11 व 12 के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और अन्य छात्रों के साथ शेयर करें। हमारा YouTube चैनल में लाइव प्रसारण भी प्रारंभ हो गया है, उसको भी देखकर आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं। धन्यवाद।